हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं बच्चा जॉइंट्स को। तो जॉइंट्स क्या चीज़ है, कैसे हम लोग इसको करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। और ये टॉपिक कॉमन है आप लोगों का सीएस और आईपी के अंदर। ठीक है, तो चलिए जॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जॉइंट्स को किसी भी मतलब एसक्यूएल की फॉर्म में ना बताते हुए अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं जनरली कि यार जॉइन का शब्द का क्या जो है मतलब होता है। जॉइन मतलब हम ऑफ कोर्स किसी दो चीज़ों को जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एसक्यूएल में क्या है, एसक्यूएल में टेबल है, तो टेबल को आपस में जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ है जो करेंगे। कहता है कि अ जॉइन इज़ अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर देन टू टेबल्स। यानी कि हम दो टेबल को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर भाई एक डेटाबेस आपके पास में एक स्कूल है XYZ नाम का स्कूल, उसका डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो। अब उसके अंदर तो बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, क्लास 7th 8th 9th 10th। अब उन क्लास के अंदर जो रिकॉर्ड है बच्चों का, ठीक है, मार्क्स का वाक्स का, ठीक है, और फिर उसके अंदर एडमिन स्टाफ की भी अपनी एक अलग से टेबल हो सकती है। और उसमें भी बच्चों का रिकॉर्ड होगा कि भाई फीस, पेरेंट्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा। तो अब इतना सारा जो ये हमने टेबल्स का तामझाम जो हमने इस स्कूल की डेटाबेस के अंदर बना रखा है, अब इन सबको आपस में कंबाइन होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि 8th क्लास का एक टेबल है जिसके अंदर उसके मार्क्स का डेटा, हाफ ईयरली का या फिर कोई भी डेटा जो उसके अंदर पड़ा रहता है। अब क्या होगा बच्चा, ये जो डेटा उसके अंदर रहता है, अब इसको ऑफकोर्स कनेक्ट होना पड़ेगा किसके साथ में, जो एडमिन के अंदर टेबल है। यानी कि भाई फीस वगैरह का कैसे पता चलेगा कि भाई 8th क्लास में ऐसा कोई बच्चा है, उसके इतने नंबर आए हैं, ये सारा डेटा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये सारी टेबल्स हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो चलिए ये अब रिलेशन जो आप कहते हो कि भाई दो टेबल या तीन टेबल या चार टेबल आपस में जुड़ती हैं, इन्हीं को ज्वाइन करना कहते हैं, जहाँ पर हम दो तीन टेबल्स को आपस में जोड़ते हैं। तो जब हमें नीड पता चले कि भाई हमें क्यों जोड़ना पड़ रहा है, ताकि हम लोग जो है रिकॉर्ड अच्छे से कलेक्ट कर पाएँ। अब यहाँ पर मान लो इस 8th क्लास के अंदर राधा नाम की लड़की थी। अब मुझे पता ही नहीं यार उसने फ़ीस फिल की कि नहीं की, है ना, फीस सबमिट उसकी हुई कि नहीं हुई। तो अब मैं एडमिन नाम की टेबल से सारा जो है रिकॉर्ड देख लूँगी, भाई इस लड़की ने फ़ीस जमा की है, इसके हाफ ईयरली में इतने आए थे, पेरेंट्स का नाम ये है, ये सब। तो यानी कि ये जो डेटा उसके अंदर कलेक्ट होकर के आ रहे हैं, ये काफ़ी सारी टेबल्स को जोड़ करके वहाँ पर डेटा मेरे पास में कंबाइंड होकर के आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास में मान लो एक टेबल है यहाँ पर, और वो है डॉक्टर की टेबल, ठीक है, और फिर मेरे पास में एक पेशेंट्स की टेबल है। अब मैंने अलग अलग दो टेबल यहाँ पर बना दी। अब मैं दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है, ताकि मुझे यहीं से पता चल जाए कि कौन से पेशेंट्स को कौन से डॉक्टर है जो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने आपको एक प्राइमरी की का कंसेप्ट तो आपको पता ही है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉरेन की का कंसेप्ट भी पढ़ाया था। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ जॉइंट्स के अंदर फॉरेन की का इस्तेमाल ही है जो करेंगे, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर आपके पास में आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपके पास इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। तो ये बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग फॉरेन की कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं इस टेबल को तो आपको बताऊंगी जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले रखे हैं। उससे पहले हम लोग खुद से एक टेबल क्रिएट करते हैं और सीखते हैं कि भाई फॉरेन की कैसे बनाते हैं। चलिए अब इसके अंदर हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम हम लोग दे देते हैं, लेट्स सपोज XYZ स्कूल दे देते हैं, ठीक है, या फिर हाँ स्कूल दे देते हैं। चलिए अब इसके अंदर हम लोग इस स्कूल के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने पहले से कमांड है जो टेबल की लिख करके रखी हुई है, कि दो टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। एक तो होगी, अभी आपको बताते हैं,
ठीक है, और दूसरी टेबल हमारे पास में आएगी जे वाली। देखो दोनों कमांड्स आपको बताते हैं। अच्छा, डेटाबेस सेलेक्ट ही नहीं किया, हाँ ओके। तो यूज़ डेटाबेस का नाम है XYZSCHOI स्कूल, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने पहले तो ये वाली टेबल बनानी है। कौन से वाली? ये वाली, ठीक है। अब आप दूसरी टेबल बनाओगे, कौन सी? ये वाली, ठीक है। अब ये है क्या मैम बताइए, अभी बताते हैं आपको। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं इस वाली पीपीटी के ऊपर और इसको आपको समझाती हूँ। मैंने क्या किया, सीधी सी बात है भाई, मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया स्कूल का। उसके अंदर मैंने 2 टेबल बना ली। एक टेबल है मेरी टीचर डेटा नेम से, जिसके अंदर मेरे पास में टीचर की आईडी, टीचर का नेम और उसका सब्जेक्ट, 3 एट्रीब्यूट है इस टेबल के अंदर मेरे पास में, ठीक है। 3 एट्रीब्यूट है मेरे पास में। कौन कौन से? यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। एक तो है आईडी, दूसरा मेरे पास में है नेम, तीसरा मेरे पास में है टीचर का सब्जेक्ट। तो ये टीचर का डेटा नाम की टेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरी प्राइमरी की हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और टेबल लेती हूँ, उसके अंदर मैं 1, 2 और 3 एट्रीब्यूट बनाती हूँ। पहला तो आएगा उसका नाम, फिर आएगा उसकी सैलरी टीचर की, और फिर एक टीचर की आईडी नाम से मैं एक एट्रीब्यूट बना रही हूँ। अब आपको मैं फॉरेन की का कंसेप्ट याद दिलाती हूँ कि भाई फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की होती है जिसमें कि आप फॉरेन की पहली तो किसी और टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी कि 2 टेबल हैं आपके पास, उन दोनों टेबल को आपको जोड़ना है। तो एक टेबल की प्राइमरी की बच्चा, एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल के साथ में जब हम जोड़ते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर उसको फॉरेन की बोला जाता है, ना कि उसको प्राइमरी की बोला जाता है। तो अब ये वाली जो मेरी मैंने सेम नाम दे दिया, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप सेम नाम दो, मैंने सेम नाम दिया ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पर एक प्राइमरी की है, अब इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब मैं सिंटेक्स देखिए, फॉरेन की किसको बनाना है, इस एट्रीब्यूट को बना दीजिए, और ये रेफरेंस कौन सी टेबल का रख रही है, टीचर डेटा नाम की टेबल का, और कौन से एट्रीब्यूट का, ये वाला एट्रीब्यूट, कौन से वाला, ये वाला, और ये खुद एक प्राइमरी की होना चाहिए, तभी तो ये फॉरेन की कहलाएगी दूसरी टेबल में जा करके, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहाँ पर ये जो टीचर आईडी है, ये मेरी फॉरेन की हो गई, और यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइमरी की है। तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के साथ में जब जुड़ती है तो वहाँ पर उसको फॉरेन की बोला जाता है। तो अब हमने 2 टेबल क्रिएट कर ली यहाँ पर जॉइन सीखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ये भी मैंने कमांड ऑलरेडी बना करके रखी हुई है डेटा इंसर्ट करने की, जो आपको पता भी होनी चाहिए। फिर मेरे पास दूसरी टेबल है जिसमें सैलरी का डेटा है, उसको हम यहाँ पर क्रिएट करके उसमें डेटा देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल थी, TEACHER, टीचर डेटा नाम की टेबल है ना, डेटा। तो ये डेटा है, और टीचर डेटा सैलरी नाम की टेबल में ये वाला डेटा है, ठीक है। तो ये 2 टेबल हमारे पास में पड़ी हुई है। अगर हम इन दोनों टेबल का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो DESC करके आएगा, और उसमें टीचर डेटा, ये हो गया स्ट्रक्चर, और टीचर डेटा सैलरी करके आएगा, ठीक है। तो दोनों टेबल देखो, ये मेरी कौन सी होगी, फॉरेन की हो गई, ये इसमें क्या है, प्राइमरी की है। हालांकि तुम इसमें भी प्राइमरी की बना सकते हो, मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं, तुम टीचर का कोई भी आधार कार्ड इसमें प्राइमरी की बना सकते हो। तो कुछ वो ऐसी वाली बात नहीं है कि भाई बनाना ज़रूरी है या नहीं बनाया तो ठीक है, बना सकते हो, क्योंकि एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है। अब इस टेबल में कोई प्राइमरी की है नहीं, बट इसमें हमारी फॉरेन की है, ये किसी और टेबल को रेफरेंस कर रही है यहाँ पर, इस वाली टेबल को। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं जॉइंस के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? दो टेबल है आपके पास अलग अलग, एक तो मेरे पास सैलरी की है और एक टीचर की डिटेल की है। बट यहाँ पर देखो मेरे पास दो टेबल है, एक है कस्टमर की और एक है ट्रांजैक्शन की। अब मेरा जो सिंटेक्स है वो कहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर और ट्रांजैक्शन, दोनों टेबल का डेटा है जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आप यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखेंगे, ये जो चीज़ें लिखी हैं आपको समझ में आती हैं आएंगी। एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपकी जो रोज होती है बच्चा, जो आपकी रोज होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और जो कॉलम होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। मैम ये कहने का मतलब क्या है? मतलब मेरा सीधा सा है कि अगर मेरे पास में मेरी ये टेबल है और मेरी सैलरी वाली टेबल ना, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा लिखती हूँ कॉमा और मेरे पास में TEACHER टीचर डेटा, तो ये मेरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मेरा आंसर अभी आया नहीं है, आंसर देखिए कैसे आएगा। टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? मैम इसके अंदर है आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज़ 8 और इसके अंदर 4, तो कितनी होंगी? 8 4 जा 32 हमारी रोज़ बन जाएंगी। और कॉलम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम होंगे इसके अंदर और 32 रोज़ होंगी इसके अंदर। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू आंसर आएगा। तो अब अगर मैं एंटर करूँगी तो आप देख लीजिए 32 रो आ चुकी है इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 और 6 हमारे कॉलम आ चुके हैं, यानी कि कॉलम आपस में जुड़ते हैं और रोज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद में कि इस टेबल के अंदर ये क्या हमारी डिग्री कितनी आई है? डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 हमारी डिग्री है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में हमारे पास में जो कार्डिनैलिटी आई है वो कितनी है? 32 यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ये हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद में हम लोग अगला यहाँ पर करते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे कैसे कर सकते हो। मैंने आपको इस तरीके से बताया, कूल। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉइन भी बीच में लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बीच में ऐसा लिखूँ, कॉमा को हटा करके JOIN जॉइन लिखूँ, तो भी मेरे पास में दैट विल प्रोड्यूस अ सेम आंसर। अलग अलग सिंटेक्स है। अब मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिखूँ, क्रॉस जॉइन लिख दूँ बीच में, क्रॉस नाम का वर्ड है जो मैं यहाँ पर लिख दूँ CROSS क्रॉस, तो भी मेरे पास में द आंसर विल बी सेम। तो ये अलग अलग तरीके हैं भाई, आप कैसे भी, मतलब यहाँ पर आपने कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाई, आप दो टेबल को जस्ट कंबाइन कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप रिकैप करना चाहते हो तो आप इसमें रिकैप कर लीजिए कि भाई एक टेबल है, एक दूसरी टेबल है, एक टेबल का नाम है कलर और दूसरी टेबल का नाम है बच्चा शेड यहाँ पर। अब मैं दोनों टेबल को आपस में कंबाइन कर रही हूँ, तो ये देखो इसमें एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 2 कॉलम इस टेबल में बन जाएंगे। अब इसमें 1 2 3 है हमारे पास में रो और इसमें भी 3 रो है, 3 3 जा 9 हमारे पास में रोज़ इसके अंदर मिल करके आएंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग करते हैं इक्वी जॉइन यहाँ पर, यानी कि आपने एक कंडीशन यहाँ पर इन्वॉल्व कर दी। हम क्या कर रहे हैं भाई, 2 टेबल है हमारे पास में। अब जब हम उसका इक्वी जॉइन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर क्लॉज के अंदर 2 हम लोग एट्रीब्यूट लिख देंगे, जहाँ जहाँ वैल्यू सेम होगी वो हमें ऐसे आंसर प्रोड्यूस कर देगा। मैम कहना क्या चाह रहे हो? हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे लिख रहे हैं सेम टू सेम ऐसे, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, वेयर क्लॉज का यूज़ कर रही हूँ। मैं कहती हूँ यहाँ पर वेयर और मेरे पास में TEACHER टीचर डेटा डॉट और क्या था, ID था ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये दोनों टेबल मेरे पास सेम आ रही है ना, टीचर ID है ना, ये वाली, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, मेरी फॉरेन की है और ये क्या है, इसके अंदर प्राइमरी की है। तो अब मैं क्या करती हूँ, टीचर डेटा डॉट टीचर ID इक्वल्स टू TEACHER टीचर डेटा सैलरी डॉट ये।
तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी रिकॉर्ड बराबर है इन दोनों टेबल के अंदर, वही डेटा प्रोड्यूस होगा मेरे सामने। अगर मैं एंटर करती हूँ तो देखो ये डेटा मेरे सामने प्रोड्यूस होकर के आ गया। तो ये मेरा क्या होगा, इक्वी जॉइन हो गया यहाँ पर। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि भाई ये टीचर आईडी दोनों बार आ रहा है। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी टेबल है कुछ अच्छे मीनिंगफुल वे में प्रोड्यूस हो। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई दो बार आपके पास एट्रीब्यूट है जो आ रहा है ना। अब देखिए मेरे पास में दिस इज कमिंग टू टाइम, कौन से वाला मेरे पास, अकाउंट, ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी और अकाउंट नंबर, दिस इज कमिंग टू टाइम। देखो हालांकि नाम आपने अलग अलग दे रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम हम भी अलग दे सकते थे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से हम लोग नेचुरल जॉइन को याद है जो यहाँ पर करेंगे। आपको करना ही कुछ नहीं है, जैसे ये दोनों आपके रिपीट हो रहे हैं ना, तो अब आप क्या कर रहे हो, नेचुरली इसको ज्वाइन कर रहे हो कि पहली टेबल का नाम, दूसरी टेबल का नाम और बीच में आप लिख दो नेचुरल जॉइन यहाँ पर। तो Alt F4 हम लोग लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर NATURAL, नेचुरल, JOIN, छोटे बड़े अक्षर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अब मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 1 2 3 4 कैसे आंसर आया। जो मेरी टीचर आईडी थी वो एक ही बार आ रही है, दो बार नहीं आ रही है, ठीक है। ये आ गया रिकॉर्ड अनु का और इसके अंदर आईडी आ गई टीचर की, सैलरी आ गई मेरे पास में और उसका सब्जेक्ट है जो मेरे पास में आ गया। बस नहीं तो देखो दो बार हमारे पास पूरी की पूरी टेबल ऐसे जुड़ करके आ रही थी, है ना। तो उसकी बजाय हमारे पास में इस तरीके से रिजल्ट है जो आ रहा है, जो अच्छा भी लग रहा है देखने में कि हाँ हमें रिपीटेशन तो नहीं हो रही ना, कम से कम अनु का नाम 2 बार आ रहा था। सो नाउ हेयर इट इज़ कमिंग नेचुरली जॉइन है जो होकर के आपके आंसर आपको मिला है यहाँ पर। तो आपको करना ही कुछ नहीं है, आपको नेचुरल जॉइन लिखना था यार यहाँ पर। और जो नेचुरल जॉइन नहीं है वहाँ पर हम सीधी कंडीशन देते हैं और वहाँ पर हम नेचुरल शब्द का यूज़ नहीं करते। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन आपके पास में है ना। सिंपल सी चीज़, बस यही सिंपल सी चीज़ हमारा जॉइन है जो आपने इतना बड़ा पहाड़ बना रखा है कि भाई पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस हैं जॉइंस के देख लेते हैं कि भाई पेपर में हमको किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। अब देखिए कहता है कि 2 टेबल आपने बना ली, इन हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टेबल्स। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, मैंने क्या बोला, रोज हमारी मल्टीप्लाई होंगी, कॉलम्स हमारे जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 × 3 15 तो रो आएंगी और कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 1 2 3, तो 3 + 3 इज कॉल्ड 6। इसके अंदर तो हमारा कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा भाई। 15 तो रो हो गई, ठीक है, ये वाला सही हो सकता है और या ये वाला सही हो सकता है। इसमें गलती से यहाँ पर लिख दिया तो हमारे पास 3 और 3 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए था आंसर। तो इसके अंदर 6 कॉलम हो जाएंगे और 15 रो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर सही है बट इसमें 6 आपको लिखना चाहिए था, ये मिस प्रिंटिंग, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं इसको। अब आगे वाला क्वेश्चन कहता है यार विच कॉलम इन द बिल टेबल कौन सी है, ये वाली। फॉरेन की कौन सी है इसके अंदर, तो कस्टमर आईडी, हाँ जी बिल्कुल ये वाली हमारी फॉरेन की हो गई। कस्टमर आईडी दैट विल बी अ फॉरेन की हमारे पास में, इज इट, या कस्टमर आईडी हमारी फॉरेन की हो गई। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कहता है कि आपके पास 2 टेबल है, डिस्प्ले द कस्टमर नंबर, कस्टमर एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डिंग सेट नेम फॉर ईच कस्टमर। डिस्प्ले क्या कराना है, कस्टमर नंबर डिस्प्ले कराना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 1 नंबर लिख देंगे। 2 नंबर में हमें डिस्प्ले पर कराना है कस्टमर का एड्रेस, ठीक है, और हमें कॉरेस्पॉन्डिंग नेम, ये वाला 3 नंबर में।
फॉर ईच कस्टमर। तो अब इसमें से हम इसको किसी को नहीं देखते, हम अपनी क्वेरी बनाते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है सेलेक्ट। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, कहाँ पर चला गया, यही था क्या? हम अपना पेन चेंज करते हैं, यही वाला था। सेलेक्ट, और हम कहते हैं कि कस्टमर का सारा डेटा आ जाए। इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाती हूँ किसी और टेबल से। हैंडसेट और कौन सी, कस्टमर टेबल, ठीक है। हैंडराइटिंग माशाल्लाह है। जहाँ पर वेयर क्लॉज आपके पास में हैंडसेट डॉट एसेट कोड बराबर हो किसके, कस्टमर के डॉट सेट नंबर के साथ में। इतना आने से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कंडीशन उसने एक डाल दी, क्या भाई, हैंडसेट नोकिया होना चाहिए। बट एक चीज़ देखो यार, यहाँ पर नोकिया तो होना चाहिए, बट नोकिया 3G, नोकिया 2G, कौन से वाला होगा यार, ये नहीं बताना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे एंड, और हम लोग कहेंगे कि भाई सेट नेम आपके पास में। बट सेट नेम से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर लगानी पड़ेगी। एक सेकंड, इरेज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे, आपके पास में हैंडसेट डॉट सेट नेम इज़ इक्वल्स टू नहीं, लाइक का यूज़ करोगे। लाइक आपके पास में नोकिया, क्योंकि आपको पता नहीं ना 2G है कि 3G है यार, बस इतना हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें परसेंट और लगा देना, जो मैंने लगाया नहीं इसके अंदर। अब सही आंसर हमारे पास में वैसे तो पता चल ही गया था, यही आंसर है ना। हाँ, और बाकी हमारे पास आंसर बाकी क्यों नहीं हो सकते इसमें। हाँ, कस्टमर लिखा है, सारी डिटेल कैसे प्रिंट होगी, टेबल का नाम लिख रहे हो आप यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर भी आपके पास में सारा डिटेल आ जाएगा इसमें, बट हमें सिर्फ कस्टमर टेबल की डिटेल चाहिए। हाँ, ये भी सही था, बट इसमें हमने फॉरेन की का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो अभी हमने टेबल्स बना रखे हैं ना, उसी के अंदर से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, हम ऐसा चाहते हैं कि हमें कि मुझे ना उन टीचर्स के रिकॉर्ड यहाँ पर दो, मुझे उनकी सैलरी बताओ। सैलरी है यहाँ पर, टीचर्स की मुझे सैलरी दिखा दो जो मैथ्स पढ़ाते हैं। दोनों टेबल ज्वाइन होगी। क्या कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि मुझे सैलरी बता दो जो टीचर्स मैथ्स पढ़ाते हैं उनकी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, सेलेक्ट कर दो क्या, स्टार, ठीक है। सारा का सारा रिकॉर्ड आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस, कि मेरे को सारा रिकॉर्ड पता चले, बट किस टेबल का, टीचर की सैलरी का, ठीक है। टीचर डेटा सैलरी, ठीक है, डॉट स्टार। अब कहता है कि फ्रॉम कौन सी टेबल, TEACHER, टीचर डेटा सैलरी, और कॉमा, और कौन सी, TEACHER, टीचर डेटा। इस टेबल से, एक सेकंड, स्पेलिंग सही है ना, एक भी स्पेलिंग गलत हो गया सारा काम खत्म हो जाएगा, कि हमें दोबारा से करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ यार, इसमें ना हम ये करने की बजाय ना ABC बड़ा ऐसा जो हम लिख रहे हैं, टीचर डेटा सैलरी, उसकी जगह हम इसको निक नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको टीचर डेटा सैलरी की जगह पर हम A दे देते, तो वो क्या करेगा, A रिप्रेजेंट कर रहा है, अलाइज जिसको बोलते हैं, है ना। हम लोग अलग से नाम है जो दे रहे हैं, एज कीवर्ड से भी दे सकते थे और ऐसे भी दे सकते हैं। और फ्रॉम हमारा हो गया। अब हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते, कहते हैं कि वेयर आपके पास में A डॉट TEACHER, टीचर ID हमारी सेम हो, B डॉट TEACHER ID, टीचर ID, दोनों की सेम हो। अगर देखो मैं इतना कर रही हूँ तो मेरे पास में सारा रिकॉर्ड आ रहा है दोनों का, बट मुझे क्या चाहिए, मैथ्स वाले टीचर सिर्फ और सिर्फ। अब मैं क्या कर रही हूँ, कह रही हूँ कि एंड जहाँ पर मेरे पास में टीचर डेटा के अंदर है ना, B डॉट TEACHER, टीचर सब्जेक्ट था ना, SUBJECT, टीचर सब्जेक्ट है ना, हाँ टीचर सब्जेक्ट, ये देखिए ऊपर टीचर सब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू मैथ, MATH, या ये है, एंड लगा दिया।
तो यस, ऐसे कौन कौन से टीचर हैं, मतलब जिनके पास मैथ्स है, पहले तो ये देख लेते हैं भाई मैथ्स वाले कौन है। मैथ्स में एक तो अन्नू है और दूसरा धानी है। अब उनकी सैलरी हमें नहीं पता, 101 और 105 की, 101 की 30,000 है, 105 की एक 20 है हमारे पास में सैलरी की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यस दोनों का रिकॉर्ड हमारे पास प्रोड्यूस होकर के आ रहा है। ठीक है, लाइक हाउ वी हैव डन इट, राइट। अब अगर मैं मान लो इसकी जगह पर यहाँ पर अगर मैं स्टार देती तो क्या होता, तो सारा डेटा आ जाता, रादर देन मेरे पास में एक टेबल का रिकॉर्ड, तो ये सारा डेटा प्रोड्यूस होकर के आ गया। यहाँ पर देखो दोनों मेरे पास में डुप्लीकेसी हो रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू, हम लोग जब सेलेक्ट कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल जॉइन, तो नेचुरली जॉइन होकर के हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें नहीं होती है तब तक टफ होती हैं। जब आप शुरुआत करते हो तो आपको इजी लगने लग जाती है। सेलेक्ट सेट नंबर, ठीक है, सेट नेम, ओके, सेट नंबर और सेट नेम, ठीक है, हैंडसेट और कस्टमर नाम की टेबल से। कहता है कि जहाँ जहाँ दोनों का रिकॉर्ड बराबर हो, पहले हम रिकॉर्ड देख लेते हैं। एक तो N2 2 N1, हाँ सारे तो रिकॉर्ड बराबर है, ठीक है, सब प्रोड्यूस होगा। अब जिसका एड्रेस यार दिल्ली है तो आपके पास एक ये और एक ये रिकॉर्ड आएगा। दिल्ली वाला कहाँ पर है, सेट नेम, आपके पास सेट नेम B1 ब्लैकबेरी और N2 नोकिया 3G, कहाँ पर आ रहा है, ब्लैकबेरी और नोकिया 3G, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। अब कहता है आइडेंटिफाई द फॉरेन की फ्रॉम द टेबल मॉडल, या दिस वन इज़ द प्राइमरी फॉरेन की आपके पास में कंप ID, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि डिस्प्ले द PAT नंबर, ओके, पैट नंबर कहाँ पर है, ये वाला, और पैट नेम, ठीक है, और हमें कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्टर नेम, कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्टर नेम ये रहा। ठीक है, फॉर ईच पेशेंट, हर एक पेशेंट का, तो हम कैसे इसको दिखाएंगे, तो इसको हम खुद ही लिखते हैं बजाय कि हम ऑप्शन में से ढूंढने के, ताकि हमें चीज़ें क्लियर भी रहें। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर पेट नंबर कॉमा पेट नेम कॉमा डॉक्टर नेम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, क्यों, क्योंकि इसलिए फ्रॉम हम लिखेंगे यहाँ पर पेशेंट्स को आप P नाम दे दो, और क्या बोलेंगे, डॉक्टर्स को D नाम दे दो। तो हम देखो पेशेंट हम यहाँ पर P डॉट लिख देते हैं, P डॉट लिख देते हैं और यहाँ पर D डॉट लिख देते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जहाँ पर भी वेयर क्लॉज के अंदर जहाँ पर भी हमारे पास डॉक्टर ID है ना, तो जहाँ पर भी P डॉट डॉक ID इक्वल्स टू D डॉट डॉक ID, दोनों सेम है, वो रिकॉर्ड हमें चाहिए, बस सेमी कॉलम। तो देखिए पेट ने ये नहीं होगा, वेयर क्लॉज डॉक्टर ने ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो सकता है डॉक्टर पेशेंट वेयर, या D विल बी द आंसर। ठीक है, तो यस, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका जॉइंट्स टॉपिक है जो क्लियर हो गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सी यू।